तो आज हम इस थर्ड वीडियो में बात करेंगे चैप्टर सेकंड के पार्ट बी वेक्टर एनालिसिस के थर्ड टॉपिक। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर की वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोप्लेनर, कोलिनियर। ओके, तो ये सारे वेक्टर हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। और आपको अच्छे से अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इसके प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखें। ओके, इसके पहले तो वीडियो है, ये थर्ड वीडियो है इस चैप्टर का। ठीक, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। ओके, कि किसी भी वेक्टर का अगर रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। उसके अलावा एडिशन ऑफ वेक्टर और उसके बेस लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये तीनों ही टॉपिक मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज इस चैनल को वीडियो को ध्यान देंगे। और आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि और भी कोई नए वीडियोस होंगे चैप्टर रिलेटेड और आर्ट्स से रिलेटेड तो आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ a vector by a real number। ओके, तो बच्चों टॉपिक से क्लियर हो रहा है कि कोई वेक्टर है जिसका मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, रियल नंबर से करना है। तो बहुत ही सिंपल है, लेट ए वेक्टर इज any vector and lambda is any real number, so that multiplication तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल होगा, इसका वो होगा आपका लैम्डा इनटू ए वेक्टर। तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है किसी भी वेक्टर का और रियल नंबर का, किसी भी नंबर का और रियल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, पहले होगा रियल नंबर और बाद में होगा वेक्टर। ओके, तो इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एंड रियल नंबर। ठीक, बुक में भी छोटे टॉपिक है ऑलरेडी, 2 या 3 लाइन का डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन नहीं मतलब उस प्रकार इस प्रकार से नहीं दिया हुआ है, उसमें कैसे रिलेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। ठीक है, तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, उसका रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो सिंपली होता है। ओके, अब हम बात करते हैं एडिशन of एडिशन ऑफ वेक्टर, कि दो वेक्टर का एडिशन कैसे होता है। तो दो वेक्टर का एडिशन सिंपली वैसे ही होगा जैसे हम लोग सिंपल दो नंबरों को टेस्ट करते हैं। ओके, लेकिन इनको वेक्टर रूल्स फॉलो होते हैं, लेकिन एडिशन के अंदर वेक्टर रूल वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, जैसे हम लोग अगर अलजेब्रा में देखते हैं कि x के अंदर x वाली क्वांटिटी जुड़ती है, y में y वाली क्वांटिटी, स्क्वायर वाली में स्क्वायर वाली क्वांटिटी ऐड होती है। तो उसी प्रकार से x डायरेक्शन वाला जो कोफिशिएंट होगा वो x वाले में ऐड होगा, y डायरेक्शन वाला कोफिशिएंट y डायरेक्शन में ऐड होगा, z डायरेक्शन वाला कोफिशिएंट z में ऐड होगा। ठीक है, तो यहां पर भी सिंपल ऐसे ही होता है। तो लेट a and b are two vector, then addition is r वेक्टर। उसका एडिशन कितना होगा, r वेक्टर। तो कितना होगा ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, तो इसका जोड़ने का जो तरीका होगा वो भी सिंपल कैसा होगा, अलजेब्रा के जैसा ही होगा लगभग, है ना। हम जरूर बोलते हैं कि अलजेब्रा वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता तो करता है वाकई में, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेगा,
ओके मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड और डॉट मल्टीप्लाई होता है इसका, जो हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक तो हम केवल देख रहे हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन वेक्टर के अंदर क्या होगा कि ये वेक्टर वेक्टर, लेकिन ये जुड़ते कैसे, अगर ये एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, मतलब ए की डायरेक्शन भी और बी की डायरेक्शन दोनों की अगर सेम है तो भी ये होगा। अगर दोनों डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पर साइन में कैसे हो जाएंगे अपोजिट, जैसे ये कि ये ए इधर जा रहा है और सेम आगे बी भी आ रहा है तो एडिशन लगेगा। लेकिन ऐसा हो रहा है कि ए जो है ए वेक्टर इधर आ रहा है, इधर इधर जा रहा है और बी वेक्टर जो उसके अपोजिट इधर आ रहा है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू पॉजिटिव लेकिन बी का क्या था नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इस प्रकार से, तो साइन क्या हो जाएगा बच्चों चेंज है, ठीक है। तो सिंपल सा है, डिपेंड ऑन साइन, साइन के ऊपर डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि वो कैसी डायरेक्शन है, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं मॉडुलस की, तो मॉडुलस भी कैसे होगा इसका, मॉडुलस r इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर और मॉड ऑफ b वेक्टर, ठीक है। ये मॉडुलस, मॉडुलस बताएंगे आपको मेजरमेंट, मॉडुलस मतलब मेजरमेंट, कितना टोटल मेजरमेंट होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर में एक लॉ, दो तीन लॉ है, वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल, वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर एडिशन ऑफ पॉलीगॉन। तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो एक तो वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम, ये दोनों ही जो आपके टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। तो हम बात कर लेते हैं, हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि दो एडजेसेंट साइड है जिसकी डायरेक्शन कैसी है सेम, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन द सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड इन सेम डायरेक्शन, मतलब दो एडजेसेंट साइड है और उनकी डायरेक्शन भी कैसी बच्चों सेम, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा, वो थर्ड साइड जो है, जो उन दोनों साइड के अपोजिट है उसके रिजल्टेंट के बराबर होगा, मतलब जो उसका दो साइड का रिजल्टेंट जो है वो थर्ड साइड का क्या होगा, उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। सर कैसे होगी देखिए, ए बी और सी, यहां पर एक वेक्टर है, ट्रायंगल है, तो ए से लेके बी तक ये आपका हो गया ए वेक्टर, डायरेक्टली इधर यहां से इधर ऊपर जाएगा, ये हो गया आपका बी वेक्टर। लेकिन जो अदर थर्ड साइड जो है, ये थर्ड साइड जो है इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड, मतलब ये थर्ड साइड जो है ये टू एडजेसेंट साइड के रिजल्टेंट के सम की क्या होगी, बराबर होगी। अगर इस AC का रिजल्टेंट R है, डायरेक्शन ऊपर है, तो इन दोनों रिजल्टेंट क्या होगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर के बराबर होगी, बात समझ आ रही है आपको। तो यही हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, स्टेटमेंट में हमको लिखना है, स्टेटमेंट बुक में लिखा हुआ है, मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी, ओके, कि the sum of the adjacent side is equal to the third side, ठीक है, कि दो वेक्टर का जो सम है या दो साइड का जो सम है वो थर्ड साइड के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पर हम सिंपल लिख सकते हैं लेट AB is represented by A vector, okay, and BC is represented by B vector, so that इसका रिजल्टेंट AC का रिजल्टेंट तो क्या होगा, AC वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस क्या होगा
BC वेक्टर। अगर मैं AC वेक्टर की बात करूं तो AC वेक्टर कितना है मेरा R रिजल्टेंट, और AB की बात करूं तो AB कितना है A वेक्टर। अगर BC की बात करें तो कितना है B वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल लॉ भी सिंपल सा है। दो लाइन का स्टेटमेंट लिखना है, जितना डायग्राम बनाना है, इंडिकेट करना है, और यहाँ पर दो लाइन लिखनी है। ठीक है, ये तो हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो डिपेंड करता है एडिशन ऑफ वेक्टर के लॉ पर। इसके अलावा इसमें पैरेललोग्राम लॉ भी है। तो पैरेललोग्राम लॉ के अंदर ये होता है, वही बताता हूं मैं आप लोगों को। तो जब तक आप लोग बुक के अंदर पैरेललोग्राम लॉ क्या दिया हुआ है, एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लीजिए उसे आप लोग, डेफिनेशंस को, क्योंकि अगर हम बुक का यूज करेंगे, डेफिनेशन को देखेंगे, तो आप लोगों को कोई भी चीज जो है जल्दी समझ में आएगी। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देख लेते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन। ठीक है बच्चों, तो इसमें लॉ की बात करें उससे पहले कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन होता है क्या है। तो इसका लॉ ये होता है कि उसने कहा है कि किसी भी दो एडजेसेंट साइड का जो सम है वो डायगोनल के क्या होगा, इक्वल होगा। डायगोनल के इक्वल मतलब ये कि कोई भी दो एडजेसेंट साइड का सम जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। तो छोटा सा स्टेटमेंट है इसका, उसको आप अच्छे से बुक में एक बार स्टडी कीजिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं देखिएगा, ये ए वेक्टर, सॉरी ए पॉइंट है, ये बी, सी और ये डी। ए की डायरेक्शन किधर, ए बी डायरेक्शन किधर है, तो इसकी डीसी की डायरेक्शन किधर होगी, उधर। ए बी से सी अपवर्ड है, तो ए से लेके डी तक ए बी किधर होगा, अपवर्ड। ये इसका डायगोनल हो गया, जिसकी डायरेक्शन भी इधर की होगी। ओके, तो ये हो गया आपका अगर ए वेक्टर, तो ये भी होगा आपका ए वेक्टर। ये अगर आपका बी वेक्टर अपवर्ड ऊपर की ओर है, ये भी होगा आपका बी वेक्टर। तो यहां लिख सकते हम लोग, लेट ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम, ओके, in which AB vector equals to CD vector is equals to A vector and BC vector is equals to AD vector is equals to B vector। डायरेक्शन का ध्यान रखें, A से D स्टार्ट होगा, उसी प्रकार से B से C स्टार्ट होगा, ऊपर पे जाएगा। आप B से A मत लिखते हैं, वरना डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। जो डायरेक्शन AB की है इधर की, और वही डायरेक्शन के पैरेलल ऊपर की इधर की होगी। अगर B से C ऊपर डायरेक्शन है तो इसकी डायरेक्शन भी ऊपर की वही होगी, जब तो पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, तो उन्हें अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ये कहा कि किसी की दो एडजेसेंट साइड का जो सम है वो डायगोनल की क्या होगा, इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, डायगोनल होगा। और डायगोनल का जो वेक्टर है वो कितना है, आर वेक्टर। तो बात करते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय लॉ ट्रायंगल एडिशन। अभी देखा हमने इसमें लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन, इसमें देखा हम लोगों ने। तो उसमें क्या था, अगर देखे तो इसको हम अगर दो साइड को अगर भूल जाए तो ये ट्रायंगल ही फॉलो हो रहा है, तो क्या होगा, आर वेक्टर या बोल दीजिए आप लोग AC वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस क्या होगा, BC। तो ये हो गया आपका R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर।
और आर जो वैल्यू है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एसी डायगोनल। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप ये वाला ट्रायंगल लेते हो एडीसी तो उसमें भी क्या होगा, सेम ही होगा। सिमिलरली बात करें हम एडीसी के अंदर, इन ट्रायंगल एडीसी, ओके, बाय लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन। बाय लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन अगर देखें तो देखिए ए से लेके सी जा गया ये भी, अब ए से लेके डी डायरेक्शन ऊपर है और इसका डायरेक्शन इधर है, देखिए, और ये जो एसी है ये इसके अपोजिट है। अगर ये इधर आ रहा है तो ये इधर से इधर आ रहा है, और ये भी देखो ये इधर जा रहा था ये इसके इधर आ रहा है, तो डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, जो थर्ड अपोजिट ही होगा। तो यहां पर एडी वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर हो जाएगा, ये आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, है ना। तो ये आर वेक्टर इज इक्वल टू उसको लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि सम के अंदर आगे पीछे उल्टी कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम लॉ को ही फॉलो कर रहा है। पैरेललोग्राम लॉ जो है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ही फॉलो कर रहा है, और उससे क्लियर हो रहा है कि किसी भी दो एडजेसेंट साइड का जो सम है वो उस डायगोनल की वैल्यू के क्या होगा, बराबर होगा, या तो उन दो साइड का रिजल्टेंट है वो डायगोनल के इक्वल होगा। ओके बच्चों, ये था हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम। इस वीडियो में देखिए हम लोग थर्ड वीडियो में, और फोर्थ वीडियो में और इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।